तो हम पूरा छवि रखते हैं। ठीक, एक बार और जान लीजिए नाप। 40 चेस्ट है, 34.5 कमर है, 13 इंची लंबाई है, प्लस बाजू 4 इंची लंबाई है, गोलाई है 6 इंची, यानी 6 दूनी 12, यानी 2 भाग में डिवाइड होता है गोलाई, यानी 6 दूनी 12। ये 4 इंची बाजू लंबाई है। तो ये रहा हमारा नाप। इस नाप से ये कटिंग करते हैं। ये रहा हमारा कपड़ा। इस तरीक़ा से रखिएगा, बिल्कुल बराबर, टेढ़ा मेढ़ा ना रहना चाहिए, कहीं सलवट ना रहना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम इधर से मार्जिन लेते हैं 1.25 इंची, यानी जैसे यहाँ पर हम 1.25 इंची मार्जिन लेते हैं तो हेम या तिरपाई करते हैं। 1.25 इंची मार्जिन इस तरीक़े से मार्क लगाकर सीधा स्ट्रेट करना है। सीधा स्ट्रेट करने के बाद अब हमारा लंबाई है 13 रखना है फिक्स। 13 प्लस जब हम सिलाई करते हैं तो आधा इंची कंधे में हमारा सिलाई चला जाता है, तो इसलिए हम 13.5 पर रखते हैं। ठीक, 13.5 पर मार्क करने के बाद इसको भी सीधा स्ट्रेट कर लेते हैं, करीब इतना स्ट्रेट। ठीक, उसके बाद अब आते हैं गला पर। यहाँ से यहाँ दूरी हम लेते हैं गला के लिए 2.25 इंची, यानी 2.25 इंची 2 इंची 2 पॉइंट, यानी 2 इंची 2 पॉइंट गला के लिए इस प्रकार से मार्क लगाते हैं। मार्क लगाने के बाद जैसे यहाँ पर हम लगाए हैं 2.25, तो सीधा निशान खींचने के लिए यहाँ पर हम गला के लिए लगाते हैं 2.25। यहाँ पर एक सूत बढ़ा के भी रख सकते हैं, यानी न तो 2.25 रख सकते हैं, तो हम इसमें 2.25 ही रखें, बढ़ा के नहीं रखें। ठीक, उसके बाद ये सीधा मार्क करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और परफेक्ट देखिएगा, तभी समझ में आएगा। बिल्कुल परफेक्ट एकदम फिटिंग वाला ब्लाउज बनेगा। इसके बाद हम गला के लिए रखते हैं यहाँ से 5.25 इंची। ठीक, इसमें ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रखते हैं तो गिर जाता है गला, यानी आगे के लिए। जब यहाँ पर इसे हम मार्क लगाए तो ये वाली निशान और ये हम सीधा स्ट्रेट खींचते हैं इस तरीक़ा से गला के लिए। ठीक, इसके बाद अब इधर से हम आर्मोल के लिए नापते हैं। जैसे ये हमारा कंधे है, तो कंधे इसमें हम रखते हैं 5.5, इसमें हम 5.5। जब ये निशान हम 5.5 पे लगाए हैं तो 5.5 सीधा करने के लिए हम यहाँ भी लगाते हैं 5.5 पर, इस तरीक़ा से। अब ये निशान से और ये निशान को मिलाना है। मिलाने के बाद अब यहाँ से भी हम रखते हैं आर्मोल के लिए, इसमें हम 5 इंच रखते हैं, यानी साइज ही बड़ा है तो हमारा बड़ा साइज होता है तो आर्मोल भी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें 40 साइज है तो 5 ही रखते हैं। अगर इस तरीक़े से 5 रखिएगा तो बिल्कुल बाजू में झोल नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। इसके बाद जो ये निशान लगाए हैं इधर की ओर खींचना है, यानी स्ट्रेट खींचना है इस तरीक़ा से। ठीक, खींचने के बाद अब हमारा यानी 40 चेस्ट है तो 40 के चौथा भाग किया जाता है, यानी 4 भाग में डिवाइड होता है, 4 भाग में बांटा जाता है, यानी 10/40 प्लस आधा इंची सिलाई मार्जिन के लिए लिया जाता है। जब यहाँ पर हम हुक आई पट्टी लगाते हैं, यानी बटन पट्टी लगाते हैं, तो आधा इंची सिलाई मार्जिन में चला जाता है, तो आधा इंची हमें एक्स्ट्रा ज़रूरी रखना है, यानी 10/40 आ रहा है तो प्लस आधा इंची रखना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन लगाते हैं, यानी खोले कसने के लिए हमारा काम देता है। जब हमारा ब्लाउज में कोई थोड़ा बहुत दिक्कत आता है तो इसलिए हमें यहाँ पर रखना ज़रूरी है 1.5 इंची। इसके बाद अब कमर है 34, कमर 34 है तो 34 का भी 4 भाग में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 832 2 34, यानी 8.5 एक सूत, 8.5 एक सूत, यानी कि आधा इंची है तो हम इसमें एक सूत लेते हैं, तो यानी 4 भाग में एक सूत बांटते हैं तो हमारा एक आधा इंची बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंची डॉट के लिए रखते हैं या 1.5 इंची रखते हैं, तो इसमें हम 1.5 इंची डॉट के लिए रखते हैं। ठीक, यहाँ पर 1.5 इंची डॉट के लिए और 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ठीक, अब जो ये निशान है और ये निशान से मिलाना है, ये नहीं कि इस निशान से मिलाना है और इस निशान से नहीं मिलाना है,
ये वाली निशान और ये वाली निशान से मिलाएंगे। सीधा स्ट्रेट करना है और जो ये मार्जिन दिया हुआ है इसको भी सीधा स्ट्रेट करना है इस तरीक़े से। ये हमारा निशान लग गया है। अब इसको गला के राउंड शेप देते हैं। गला के राउंड शेप देने के लिए इस प्रकार से रखना है चौक मिट्टी को, इस तरीक़ा से बिल्कुल परफेक्ट घुमाना है ताकि हमारा कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। ये हमारा गला का राउंड शेप दे दिए हैं इस तरीक़ा से। अब इसके बाद आते हैं ये आर्मोल के लिए। आर्मोल के लिए तो यहाँ से और यहाँ से दूरी देख लेना है कि हमारा दूरी कहाँ आ रहा है। तो इस इंची टेप के माध्यम से हमें देखना है कि कितना आ रहा है हमारा। ये आर्मोल है 5 इंची, तो 5 के आधा यानी 2 भाग में इसमें बांटा जाता है, तो 2 भाग में यानी 2.5 इंची पर हम मार्क करना है। अब इसके बाद अब यहाँ से हमें मार्क करना है यानी आर्मोल के लिए इस तरीक़े से लगाना है और यहाँ पर ही मिला देना है लाके। ठीक, बिल्कुल गोलाई अच्छी प्रकार से होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा ना होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हमारा फिटिंग में दिक्कत आएगा, इसलिए हमें निशान को परफेक्ट रखना है, निशान में कोई दिक्कत ना हो। अब ये हमारा निशान फ्रंट में लगकर रेडी हो चुका है। अब इसको कटिंग करते हैं। बिल्कुल जो मार्क लगा हुआ है उसी पे ही कटिंग करना है, इधर उधर नहीं करना है। इधर उधर करिएगा तो हमारा फिटिंग में दिक्कत होता है। जो मार्क लगा हुआ है उसी पे ही कटिंग करना है। ये वाली जो मार्क है ये हमारा फिटिंग के है, तो यहाँ पर ही हमें खुद का इस तरीक़ा से लगा देना है ताकि हमें जब सिलाई करेंगे तो हमें सिलने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद ये गला काट देते हैं। ये हमारा सामना पल्ला कट के रेडी हो चुका है। अब इसको बैक पल्ला काटते हैं। बैक पल्ला को देख लेते हैं किधर से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। बराबर रखने के बाद अब इस बैक पल्ला में हमारा कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ पर ही हमारा आर्मोल में चेंजिंग होता है। आर्मोल में कम गहराई रहता है और फ्रंट पल्ला में ज़्यादा गहराई रहता है। यहाँ से इस तरीक़े से रखना है और यहाँ पर ही मार्क लगाना है गला के लिए। और इसके बाद यहाँ से सीधा स्ट्रेट करना है। इसके बाद इधर से भी स्ट्रेट कर देना है सीधा। यहाँ से इतना हमें आर्मोल कम काटना है यानी बैक पल्ला में। इतना गहराई इसका ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा या कम रखने पड़ता है। इसमें देख लेना है आर्मोल के लिए इस तरीक़ा से रखना है और ऐसे करके घुमाना है कितना हमारा बाजू आ रहा है। इसमें आर्मोल गोलाई यानी 10.25 है, तो 10.25 है तो इसमें हम आधा इंची माइनस करते हैं तो यानी 9.25 से 10.25 है तो 9.25 की कटिंग करना है।